तो गुड इवनिंग, वेलकम टू एनबीएस लॉ कॉलेज। ओके, आई होप कि मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। आई डोंट नो वो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं। ओके, मैंने एक बार पूरी क्लास ली बट अनफॉर्चुनेटली मुझसे पूरा का पूरा वीडियो डिलीट हो गया। सो हम लोग जस्ट शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं विथ क्लास नोट्स जो हमने पढ़ी हुई थी। ठीक है, तो क्या पढ़ा हुआ था हमने ये देखते हैं। हमने पढ़ा था एलएलबी सेकंड सेमेस्टर का लॉ ऑफ क्राइम। सिलेबस में आईपीसी सेकंड पार्ट है बट हम बीएनएस पढ़ रहे हैं, आर्टिकल मिला लेते हैं साथ में। ठीक है, नाउ क्या पढ़ रहे हैं हम? आपराधिक न्यास भंग। क्या है आपराधिक न्यास भंग में? बीएनएस में सेक्शन 316(1) to 5 है, जो कि आईपीसी में सेक्शन 405 to 409 था। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। नाउ हमने आपराधिक दुर्विनियोग पढ़ा हुआ था, जिसमें किसी और की संपत्ति को बेईमानी पूर्वक आशय से यूज कर लेना। ठीक है, नाउ जब उसी बेईमानी संपत्ति को आपको कोई आपके पास न्यस्त किया हो, ट्रस्ट के रूप में आपको रखने को दिया हो, और क्या करो आप, क्या करो उस संपत्ति को तब यूज कर लो, तब बेईमानी से दुर्विनियोग कर लो उसका, उसे वापस ना करो, अपने लिए यूज कर लो, तब वही आपराधिक दुर्विनियोग क्या हो जाता है? न्यास भंग हो जाता है। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल था, पहला एग्जाम्पल हमने लिया था, क्या था? ए है, ठीक है, डी है, डी मरने से पहले अपना एक विल बनाता है। ओके, और एक को उसका निष्पादक नियुक्त करता है कि मेरी मृत्यु के बाद ए उस प्रॉपर्टी का क्या करेगा? निष्पादन करेगा, जिसको जैसे बांटना, मान लो 3-4 लोगों में बांटना वगैरह वगैरह। ए क्या करता है? डी की डेथ के बाद वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी सेल्फ यूज कर लेता है। नाउ तो ये क्या करता है? संपत्ति को बांटने की जगह सेल्फ यूज के लिए पूरा का पूरा यूज कर लेता है, और डी द्वारा जो उसके ऊपर भरोसा दिखाया गया था, न्याय ट्रस्ट दिखाया गया था, उसको पूरा का पूरा क्या कर देता है? तोड़ देता है, भंग कर देता है। ठीक है, ए ने क्या किया है? न्यास भंग किया है। ये एग्जाम्पल आपको बेयर एक्ट में पूरा मिलेगा। नाउ एक एग्जाम्पल और था, ए है, ठीक है, बी है, बी घूमने जाता है, बी के पास एक फर्नीचर है, ये भी आपको मिलेगा सेक्शन में, बेयर एक्ट में एग्जाम्पल। घूमने जाने से पहले ए को क्या करता है? अपनी संपत्ति दे देता है कि आप ये संपत्ति अपने पास रखो, मतलब एक फर्नीचर रहता है। ठीक है, फर्नीचर वाला ये, और जब मैं वापस आऊंगा तो आपको जितना किराया पैसा बना रहेगा, मैं पैसा आपसे ले लूंगा। तो बी कहता है ए से कि आप क्या करना, मुझसे अपना किराया ले लेना। जैसे हम लोग स्टेशन वगैरह पे जाते हैं तो कई जगह पर ये होता है। जब हम चेन्नई में थे, चेन्नई के स्टेशन पे अपना सामान जमा कर देते थे, और कहीं घूमने जाना रहता था, घूम लेते थे, वापस आके सामान वापस लेते थे और पैसा देते थे जितना किराया बनता था, जो नियम था। ठीक, ये क्या करता है? इनके पास जो सामान जमा है उसको इनके वापस आने से पहले बेच लेता है। ठीक है, और पैसा पूरा अपने लिए यूज कर लेता है, बेईमानी पूर्वक बेच लेता है। इन्हें क्या किया है? आपराधिक न्यास भंग। क्या किया है? ट्रस्ट ट्रस्ट को, जो उनके ऊपर विश्वास दिखाया गया था, उसको भंग किया है। ठीक है, ठीक है। पनिशमेंट कितना है? तो 316(2) में था। ठीक है, बीएनएस का है ये। बीएनएस का, ठीक है। नाउ 362 में जो पहला पार्ट, पहला सिंपल बता रहा है, ठीक है। जैसे सामान्य कोई नॉर्मल व्यक्ति अगर आपका ट्रस्ट भंग करता है, न्यास भंग करता है, तो उसको 5 साल तक मैक्सिमम की सजा होगी, या जुर्माना, फाइन लगेगा, और या दोनों हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब कि जुर्माना ऑप्शनल है। ठीक है, चाहे तो साथ में लगाओ, चाहे ना लगाओ, चाहे या तो सिर्फ जुर्माना लगाओ। बट अगर ऐसा व्यक्ति, जैसे कोई वाहक है, भंडारिक है, घाटक है इत्यादि, ये लोग क्या होते हैं? इनके पास सामान हम लोग अपना ट्रस्ट के रूप में जमा करते हैं। ठीक है, अपना सामान रखते हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो क्या होगा? ऐसे व्यक्ति को 5 साल की जगह 7 साल तक का जुर्माना होगा। और यहाँ फाइन चूंकि प्लस लगा हुआ है और लिखा हुआ है हिंदी में, इंग्लिश में एंड लिखा है, तो फाइन क्या है? कंपलसरी है। ठीक है, ना अगला स्लाइड क्या था जो हमने बेर एक्ट से पढ़ा था? 316(4), जो कि 408 में है। देखो, अगर यही न्यास भंग आपका नौकर या आपका लिपिक कर रहा है, ठीक है, आपका सर्वेंट कर रहा है, जिस पर आपका ट्रस्ट और भी हाई लेवल में होता है, ठीक है, तो ये भी 7 साल मैक्सिमम जाएगा प्लस फाइन। ठीक है, ओके।
क्यों? क्योंकि इनके ऊपर हमारा जो ट्रस्ट होता है वो क्या होता है, हाई लेवल का होता है, ठीक है। और अगर यही हमारे साथ न्यास भंग करेंगे तो प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी ना। इससे भी हाई लेवल का जो ट्रस्ट होता है वो हमारे साथ, अगर हमारा कोई पार्टनर है व्यापार में, दलाल है, हमारा एडवोकेट है, हमारा अटर्नी है, ठीक है, या एजेंट है, ये सब लोग हैं और ये हमारे साथ न्यास भंग करते, हमारी संपत्ति को बेईमानी पूर्वक यूज कर लेते हैं, तो क्या होता है, ऐसे में इनको जो दंड मिलेगा वो 7 साल नहीं मिलेगा, ये तब 10 साल का हो जाता है दंड, ठीक है। प्लस फाइन है, मतलब फाइन कंपलसरी है। ओके, ना दोनों में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। क्या है अंतर? आपराधिक दुर्विनियोग 310403, मैंने पहले बताया कि था, हर वीडियो में बताती हूँ कि सेक्शन सबसे अच्छा अंतर भी होता है, सबसे खराब भी होता है। नहीं आ रहा है तो लिख दो, अगर आ रहा है तो ऊपर इसके यहाँ पे बगल में लिख दो, है ना। नाउ जो मैंने पढ़ाते समय बनाया था, क्या बनाया था वो मुझे भी समझ नहीं, मैंने कुछ तो लिखा था यहाँ पे, ठीक है। हाँ ओके, मैंने लिखा था मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या होता है? आपराधिक दुर्वियोग मूवेबल प्रॉपर्टी का सिर्फ होता है, सिर्फ चल संपत्ति का होता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों का हो सकता है, चल का भी हो सकता है और अचल का भी हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, पक्षकार जो होते हैं ना, पीड़ित और विक्टिम, दोनों आपस में एक दूसरे को जानते नहीं रहते हैं, ठीक है। बट चूंकि न्यास भंग कर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है हम अपनी प्रॉपर्टी उसी के पास जमा करेंगे जिसको जानते हो। मान लो मैंने चेन्नई स्टेशन पर जमा किया, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी, तो मैं उनको नहीं जान रही, स्टेशन पे कौन है उसको नहीं जान रही, बट उस संस्था को तो जान रही, रेलवे स्टेशन संस्था, उसको तो मैं जान रही हूँ, है ना। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो संपत्ति आपकी यूज करता है आपराधिक दुर्विनियोग, ये वीडियो आप जाके देख लेना, उसमें रिलेशनशिप हो भी सकता है, जान पहचान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना। बट इसमें ट्रस्ट का रिश्ता है, तो जाहिर सी बात है एक दूसरे को पहले से जानते थे, ओके। इसमें क्या होता है, आपराधिक दुर्विनियोग में संपत्ति स्वयं से नहीं दी होती है, बट जब ट्रस्ट वाला दुर्विनियोग होता है, मिसअप्रोप्रिएशन होता है, तो इसमें संपत्ति खुद से रखने के लिए एज ए ट्रस्ट दी गई रहती है, ओके। ओके, थैंक यू। तो ये शॉर्ट में ही हो गया, क्लास वाली वीडियो तो अच्छी खासी 10-20 मिनट की थी, ओके। चलो, थैंक यू।